ओम शांति 10/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि किसमें? अपने पे निश्चय कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा निवास स्थान कहाँ है? भृकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट लाइट, तो अपने को देखना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मेरा निवास स्थान भृकुटी के मध्य में है। भृकुटी के मध्य में सारा ध्यान केंद्रित करना है। अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है। मैं आत्मा बिंदी में एक तो ये निश्चय पक्का हो कि मैं आत्मा हूँ। महसूस करना है। जितना महसूस करेंगे उतना निश्चय पक्का होता जाएगा। दूसरा निश्चय बाबा पे। बाबा कहाँ है? परमधाम में। कहाँ के रहने वाले हैं? परमधाम। अभी धरती पर आए हुए हैं। धरती पर कहाँ है? ब्रह्मा बाबा की भृकुटी के मध्य में। तो ये बाबा में निश्चय। और ड्रामा में निश्चय। ड्रामा कितने का है? 5000 साल का है। 84 जन्म लेते हैं। अनादि में हम निराकारी थे परमधाम में। आदि में देवी देवता थे। मध्य में पूज्य स्वरूप अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता और परिवार पे निश्चय। ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो परिवार में निश्चय यही क्या है? सफलता का आधार है। और हमें निश्चय बुद्धि बनना है। हम बाबा से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि यादगार में भी बाबा की पूजा सिंगल होती है और हमारी डबल होती है। सिंगल होती है बाबा की शिवलिंग रूप में, और हमारी बाबा के साथ शिवलिंग शालिग्राम के रूप में और देवी देवता के रूप में होती है। तो हम आगे जा सकते हैं। देखना है अपना स्वरूप बाबा के साथ शालिग्राम रूप, फिर देवी देवता रूप। हम क्या हैं? श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। तो सदा हमें इस सम्मान में रहना है कि हम श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा भी वाह के गीत गाते हैं हमारे। तो हमें सम्मान में रहना है। जो भी रोज बाबा हमें सम्मान देते हैं,
अभी दिया कि हम डबल पूज्य आत्मा है, मैं डबल पूज्य आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे सम्मान में रहना है। आगे बाबा ने कहा, अपनी विशेषता को जानो और उसे विश्व सेवा में लगाओ। और चेक करना है कि मैं प्रभु पसंद और परिवार पसंद कहाँ तक बनाऊं। बाबा ने ब्राह्मण परिवार रचा है, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। तो हमें दोनों में प्यारा बनना है, दोनों में पसंद बननी है, परिवार पसंद भी और प्रभु पसंद भी बनना है। देखना है मैं आत्मा मैं कमल समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण परिवार पसंद आत्मा हूँ। मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ। आगे बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि है उनका हर संकल्प में, हर कर्म में, हर कार्य में उनकी विजय हो ही पड़ी है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बस हमें निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन पक्का करना है कि मैं कौन, मेरा कौन, ड्रामा और परिवार, ये पक्का करना है। तो बाबा कहते विजयी हो ही पड़ी है, सफलता हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमें मिलेगी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। विजय हमारी होनी है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ऐसे सम्मानों में रहना है। आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी या नहीं होगी है तो ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कमांड है, और जहाँ बाप कमांड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज है, पूरा निश्चय नहीं है। कहीं ना कहीं परसेंटेज आ रहा है, इसके कारण दिक्कत हो रही है, तो उसको समाप्त करना है। देखना है मैं आत्मा क्या हूँ। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे अपने पे निश्चय, मुझे बाबा पे निश्चय, मुझे ड्रामा पे निश्चय, मुझे परिवार में निश्चय। तो हमें ऐसे सम्मान सदा समृद्धि में रहना है कि मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये सम्मान जो बाबा दे रहा है हमें, ये हमें समृद्धि में रहे। तो ये सम्मान हमें हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाएगा। मैं साधारण करने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में सम्मान हमें सफलता सहज ही दिलवाएगा। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। तो निश्चय बुद्धि को हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आगे बाबा ने कहा, सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप बनना। तो मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। इस सम्मान में रहना है। तो समस्या के वक्त क्या बन जाएंगे हम? समाधान स्वरूप बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों करना? क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है, इसलिए समाधान स्वरूप बनना ही बनना है। तो समस्या क्या है? माया का स्वरूप है। वो समस्या नहीं है, वो माया का स्वरूप है। तो हमें उसका समाधान स्वरूप बनना ही है। यह निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है।
निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, नथिंग न्यू है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे हमें सम्मान में रहना है। आगे बाबा ने कहा सदा नशा रहे कि कितना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना है। यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। जो निर्माण होकर चलता है, शुभ भावना शुभ कामना से चलता है, यही विजय की निशानी है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हमारा 21 जन्म का कनेक्शन किससे है? परिवार से है। इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो हमें 4 प्रकार का जो निश्चय है वो चेक करते रहना है। आगे बाबा ने कहा दवाइयों से भी ज़्यादा आवश्यक है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ज़रूर करो, खूब करो, टाइम पर करना है। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी है, और बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है। लेकिन बाबा कहते साथ साथ में मन की भी एक्सरसाइज करनी है, बार बार करो। किसकी? एक निराकार बाप समान बनना है और एक फरिश्ता। तो बाप समान बनने के लिए हमें निराकार और फरिश्ता स्वरूप, कर्म में है तो फरिश्ता स्वरूप, कर्म से अलग हुए तो निराकार स्वरूप। तो इसका ड्रिल बार बार हमें करता रहना है। तो देखना है अपने को, मैं निराकार आत्मा परम धाम में। अब अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है। मैं निराकार हूँ। मैं आत्मा निराकार, अपना निराकार स्वरूप देखना है। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, अपना फरिश्ता स्वरूप देखना है। देखना है लाइट का शरीर। फरिश्ता स्वरूप अर्थात डबल लाइट। बीच बीच में हम निराकार की और फरिश्ता की ड्रिल करते रहेंगे तो ये मनसा सेवा करने में सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। तो हमें इस ड्रिल का बार बार अभ्यास करना है। और जो टीचर योग्य है, जो धारणाओं पे चलते हैं और टीच भी करते हैं, तो उनको बाबा ने क्या कहा है? गुरु भाई का है, फ्रेंड्स का है, गुरु भाई का है। क्योंकि टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, इसलिए गुरु की गद्दी मिलती है ना। तो टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा, सदा सेवाधारी। आराम पसंद नहीं, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा। तो हमें क्या बनना है? फ्रेंड्स बनना है बाबा का, गुरु भाई बनना है। और गुरु भाई, फ्रेंड्स अर्थात निरंतर सेवाधारी। तो निरंतर सेवा में रहना है हमें। आगे बाबा ने कहा हमें ऐसे तपस्या करनी है कि सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे तब कहेंगे प्रत्यक्षता। विशेष स्थान पर पहुंच जाएं, बाबा बाबा कहते
तब कहेंगे बाबा की प्रत्यक्षता। ये बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आज का वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन का अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट बाबा। मेरे को क्या कर देना, तेरा तेरा, और मेरे के अंश मात्र को भी समाप्त कर देना। वो क्या है, वो डबल लाइट फरिश्ता है, वो डबल लाइट है। क्योंकि मेरापन आने से क्या होता है, भारीपन। तो इस बोझ को समाप्त करना है और डबल लाइट रहना है। सब कुछ किसका, बाबा का। तन भी, मन भी, धन भी, परिवार भी, ये जो भी सुख सुविधा के साधन है वो सब किसके हैं, बाबा के। मैं कौन हूँ, ट्रस्टी। बाबा ने मुझे संभाल के लिए रखा है, तो संभाल करना है बाबा का सब कुछ समझ के। आज का स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर कौन है, वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। तो हमारे बाप दादा हमारे नैनों में समाये रहे, वो कौन है, नूर है। तो मैं नैनों में, बाप दादा को नैनों में समाने वाली जहान की नूर हूँ। मैं बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाली जहान की नूर हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।